जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सुमित अजनेरिया स्टूडियो वालों का, और ये कहते हैं कि रावण का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ और इसके माता पिता कौन हैं, सारा विवरण समझाइए। देखिए दोस्तों, ये गायक कलाकार हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आज इसका उत्तर देने जा रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ। रावण का नाम आते ही हम देखते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी अवगुण होते हैं, इन सभी का प्रतीक होता है रावण। रावण अपनी विद्वानता के लिए विश्वविख्यात था, परंतु उसमें ये अवगुण थे। इस कारण से वह कुख्यात हुआ, विख्यात के बजाय। और उसने जो कार्य किए, उसके कार्य सराहनीय होते, क्योंकि वह अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके इन अवगुणों के कारण रावण कुख्यात हुआ और मारा गया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ये एक बार ऐसा हुआ कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों आकर के रावण कुंभकर्ण बने। इसी तरह से एक विवरण तुलसीकृत रामचरितमानस में मिलता है कि प्रताप भानु और अरमर्दन नाम के जो थे, ये दोनों रावण कुंभकर्ण बने। लेकिन मूल कथा कुछ इस प्रकार से है कि जय विजय नाम के दो गण थे, और दोनों जय विजय भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे। बैकुंठ धाम में ये द्वारपाल थे। इनको अहंकार हो जाता है। इस कारण से प्रभु ने समझ लिया कि इनका अहंकार नष्ट होना चाहिए। तो प्रभु ने इनके अहंकार को नष्ट करने के लिए शनक, सनंदन और संत कुमार, इन संतों को बुलाया। ये मिलने चले आते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से। तो इन द्वारपालों ने अहंकार के कारण भगवान श्री हरि विष्णु से नहीं मिलने दिया इन संतों को। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे। भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं कि क्या हुआ कि इन्होंने हमें अंदर जाने से रोका, इन्हें अहंकार हो गया है। तो भगवान विष्णु ने इस श्राप की तीव्रता को कम करते हुए कहा कि आपको 3 जन्म तो राक्षस होना पड़ेगा, उसके बाद आप यहां फिर से आ जाओगे। परंतु ऐसा है, आपके वध करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने 12 स्वरूप धारण किया। इसी प्रकार से दूसरा अवतार उन्होंने नरसिंह भगवान के रूप में लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को धमकाने में, डराने में, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस कारण से अपनी भक्त की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। फिर ये आगे चल के अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और रावण कुंभकर्ण दोनों बलवान थे, ऐसे राक्षस थे। ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, उनमें से केकसी से रावण और कुंभकर्ण उत्पन्न हुए थे। और वरवर्णिनी जो थी वो यक्ष कन्या थी, इसलिए उनके गर्भ से जन्म हुआ था इनके बड़े भाई कुबेर का। रावण दोस्तों कहीं अन्यत्र पैदा नहीं हुआ, अपने भारत में ही पैदा हुआ। कहते हैं बिरसिक नाम का गांव है नोएडा के पास, ये यहां पैदा हुआ था। और
जब इसको ये पता चला कि इसका बड़ा भाई लंका पर राज कर रहा है और पुष्पक यान है उसके पास में, इस लंका का नाम पहले अलकापुरी बताया गया है। भगवान शिव ने ये इसका निर्माण कराया था, कुबेर के लिए भेंट में दिया था, लेकिन रावण ने इस लंका को छीन लिया था कुबेर से और उसके पुष्पक विमान को भी छीन लिया था। वह फिर देवताओं का खजांची बना, कोष अध्यक्ष बन गया। तो इस प्रकार से रावण बहुत बड़ा आतताई राक्षस था और इसने जो किया वो सभी के समक्ष है, वो विदित है आप सभी को। वैसे तो रावण की नीतियों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि रावण ने नीतिगत कार्य तो किए हैं परंतु अनीति भी साथ में की है। इस कारण से रावण को एक आतताई राक्षस माना गया है। कहते हैं रावण की कुछ एक शर्तें थी कि मैं अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा, स्वर्ग के लिए नशे लगा दूंगा, बाप के आगे बेटे को नहीं मरने दूंगा, इस तरह की उसकी शर्त थी। शुभ कार्य को शीघ्र कर लूंगा, इस तरह की शिक्षा इसने लक्ष्मण जी को भी दी थी, क्योंकि रावण बहुत विद्वान था, इसके बराबर गुणी कोई नहीं था। परंतु इसने तो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम से झगड़ा मोल लिया था। अब कुछ एक लोग ये बताते हैं कि रावण को खुद पता था कि हम किस कारण से राक्षस हुए हैं, तो ये स्वयं अपने कुल सहित उद्धार करवाना चाहता था। इस कारण से जगत जननी सीता माँ का इसने हरण किया और हरण करने के पश्चात भी इसने अपने मन में कोई ग्लानि नहीं की। इसके वीर योद्धा मारे जाते रहे, फिर भी ये शाम को थोड़ा दुखी होकर प्रातःकाल फिर से वैसा ही हो जाया करता था कि ऐसा है उन दोनों तपस्वियों को कल के युद्ध में हम मार देंगे। इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा और अंत में क्या हुआ उसका परिणाम आप सभी को विदित है। हुआ क्या कि जब इसने सीता माँ का हरण कर लिया, अंत में भगवान श्री राम से आमना सामना हो ही जाता है। भगवान श्री राम ने इसके शीशों को काट डाला, लेकिन वो शीश वापस जुड़ जाते थे। इसके पीछे भी एक रहस्य है कि रावण ने सीता को कोई कुदृष्टि से नहीं देखा, बल्कि सीता माँ को अपना इष्ट देव माना और हर समय अपने हृदय में धारण करके रखा। इस कारण से भगवान श्री राम इसके हृदय में बाण नहीं मारते थे, और जब तक हृदय में बाण नहीं लगेगा तब तक रावण कैसे मरेगा। तो इसका ध्यान हटाने के लिए भगवान श्री राम ने बार बार इसके शीशों को काटा और इसका ध्यान एक क्षण के लिए अलग हुआ और तब जाकर के इस रावण को मारा। यदि भगवान श्री राम जिस समय माँ सीता इसके हृदय में थी उस समय बाण मार देते तो भगवान श्री राम सहित पूरा संसार भस्म हो जाता, क्योंकि सीता के मन में भगवान श्री राम विराजमान थे और भगवान श्री राम में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है। इस प्रकार से ये सृष्टि समाप्त हो जाती, परंतु भगवान राम को ये पता था स्वयं को। इस कारण से उन्होंने इसका ध्यान हटाया और तब जाकर के रावण का वध किया। रावण दोस्तों भारत का ही है, लंका में पीछे जाके रहने लगा है। तो श्रीमान सुमित सिंह अजनेरिया स्टूडियो वालों, गायक कलाकारों, ये तो आपने पढ़ लिया होगा कि बिरसिक गांव में ये उत्पन्न हुआ था, नोएडा के पास है जो, ऐसा बताया गया है। उस गांव में लोग पहुंचे भी हैं जहां रावण की भी पूजा होती है। रावण कोई छोटा मोटा नहीं था, रावण अपने आप में महाशक्तिशाली सम्राट राजा था, परंतु अपने कर्मों के कारण मारा गया। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।